नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय वायुसेना में हुए कई फेरबदल। नेहरू नगर डकैती में खुलासे के करीब पुलिस। और संकल्प सभा में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। भारतीय वायुसेना अपने 90 वर्ष पूरे कर चुकी है। इसका ये सफर बेहद शानदार रहा है। आज वायुसेना दिवस पर कई अहम घोषणा की गई। वायुसेना को नई वर्दी भी दी गई है। Indian Air Force has grown in strength and stature and is The Nishan Toli will now be marched in by Flight Lieutenant Chirag Shoran. वायु सेना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास तौर पर मौजूद रहे। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना को लेकर कई अहम घोषणाएं की। इनमें सबसे अहम अत्याधुनिक शस्त्रों के रखरखाव के लिए एक नई इकाई दिशा का गठन है। इसके गठन से 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। वायुसेना प्रमुख चौधरी ने ऐलान किया कि नई वेपन सिस्टम ब्रांच हमारे पास मौजूद है, हर तरह की नवीनतम हथियार प्रणाली का रखरखाव करेगी। आज भारत की सैन्य शक्ति। The traditional domains of land, sea and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the convergence of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible and adaptive technology. उन्होंने कहा कि इससे हर साल भारी बचत होगी। हमें एकीकरण, युद्ध क्षमता के साझा इस्तेमाल की जरूरत है। तीनों सेनाओं के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। परंपरागत हथियारों की जगह आधुनिक, आसान और तेजी से इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले एक साल में जंग के तरीके बदल गए हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि दिसंबर में 3000 अग्निवीर वायु की भर्ती होगी। अगले साल महिला अग्निवीरों की भर्ती की भी योजना बनाई जा रही है। भारतीय वायुसेना 90 साल पूरे होने के मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने जवानों को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म जारी की। जंग के मैदान के लिए ये वर्दी कैमफ्लेज रंगों से बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के नेहरू नगर में हुई डकैती से उस इलाके में डर का माहौल है। पुलिस ने भी इसे चुनौती मानते हुए 4 टीमें लगा दी। पुलिस बदमाशों के बेहद करीब है, कभी भी इस घटना का खुलासा हो सकता है। नेहरू नगर में हुई डकैती की घटना गाजियाबाद पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। इतनी बड़ी घटना से नेहरू नगर के लोग भी हैरान हैं। यहाँ रहने वाले पार्षद अनिल स्वामी ने घटना की गंभीरता उजागर की। मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से। मैंने बताया कि 32-33 साल से मैं पार्षद हूँ यहाँ 1989 से। डकैती की घटना यहाँ इस क्षेत्र में पहली घटना है। चोरी ताले तो रात को टूट गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं आशा और अपेक्षा करूंगा पुलिस विभाग से इसको बहुत गंभीरता से लेकर। कितना कैश गया है, क्या है सारा? लगभग सारा मिलाएं तो 6-7 लाख के करीब है। उसमें कैश भी है और कुछ ज्वेलरी भी है। ऐसा जैसा अभी ये प्राइमरी बता रहे हैं, बाकी ये लोग देखेंगे फिर और पूरी उसकी लिस्ट वगैरह बनेगी। लेकिन ये बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। मुझे आशा और अपेक्षा है कि पुलिस विभाग इसको बहुत गंभीरता से लेकर जल्दी इस डकैती को खोलेगा। पुलिस इस घटना के खुलासे के बेहद करीब बताई जा रही है। इस घटना में बदमाशों ने मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया, जो पुलिस के लिए अहम कड़ी है। इससे पुलिस को बदमाशों तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। किसी परिचित के इस घटना में शामिल होने के संकेत भी मिले हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोग हिरासत में ले लिए हैं। डकैती में गए सामान की रिकवरी में समय लग रहा है। रिकवरी पूरी होते ही घटना का आधिकारिक खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बढ़ती हुई जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठने लगी है। इसके लिए गाजियाबाद में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में 2 बच्चों के कानून की मांग को लेकर संकल्प सभा का आयोजन राजनगर के आर्य समाज मंदिर में किया गया।
कार्यक्रम में फाउंडेशन के संरक्षक और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून हर हाल में बनाने की मांग भारत सरकार से की। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर समूचा भारतवर्ष धर्म और जाति से ऊपर उठकर आवाज उठाए। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करने वाले भारत विरोधी हैं। शायद कोई शैतान मिल जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि अत्याचारी अन्यायी महिला पर बुरी नजर रखने वाला, उनकी इज्जत लूटने वाले को सम्मान नहीं हो सकता। कितना भी विद्वान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा सम्राट होगा, स्वर्ग भी जीता होगा तो भी सम्मान नहीं, यानी उसकी पूजा नहीं। इस भारत को समझते रहना और समझाते रहना, ये बड़ा जरूरी है। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कार हो तो एक ही औलाद बहुत है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि वह चारों वेदों का ज्ञाता था, उसके बाद भी कोई व्यक्ति रावण के नाम पर अपने भवन का नाम नहीं रखता। इसका कारण है कि रावण बुरी नजर रखता था। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि डेमोक्रेसी में जिसकी वोट उसकी हुकूमत होती है। हुकूमत करने के नाम पर जनसंख्या में इजाफा करना सही नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या एकता को तोड़ती है और गुलामी की राह तैयार करती है। भारत में जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्याएं होंगी। अपना भारत कभी अफगानिस्तान और म्यांमार पार करके ज्यादा स्मार्टर लगता, तिब्बत और हिंद महासागर तक था। घटते 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 200 लाख वर्ग किलोमीटर से 31 लाख वर्ग किलोमीटर बचे। ये भी एक संकट है। टूटता मंदिर, कटती गाय, लूटती बहू बेटी की लव विवाह, ये भी एक संकट है। दुनिया के अंदर जंग करने का फैशन होता है। कभी चीन हमले करता है, कभी रूस हमले करता है, कभी अमेरिका है। मानव जाति को मारते रहते हैं, हथियारों का व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी धर्म और इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में क्रूरता भुगती है। ऐसे में भारत के भविष्य के लिए जनसंख्या संतुलित रहनी चाहिए। नासमझ लोग सरकारी रोजगार की तरफ भागते हैं, जबकि कारोबार करने वाला खुद भी कमाता है और दूसरों को रोजगार भी देता है। ऐसे में सभी को रोजगार मिले, इसके लिए भी जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिंभावली थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। इन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों पर 3 लोगों को गोली मारने का भी आरोप है। मुखबिर की सूचना पर थाना सिंभावली पुलिस टीम डिबाई देवली मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तो 2 बदमाश एक बाइक से आते दिखाई दिए। उनको रुकने के लिए कहा गया। उन्होंने बचने का प्रयास किया और बच के भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिससे 2 बदमाशों के निचले हिस्से में गोली लगी है। उनको तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि वो दोनों बदमाश, जिनका नाम मिथुन और हिमांशु है, ये वही 2 बदमाश हैं जिन्होंने सिंभावली में 3 व्यक्तियों को गोली मारने की घटना कारित की थी 2 अक्टूबर को। और इन बदमाशों के पोजीशन से एक काली बाइक, एक पिस्टल 35 बोर और 315 बोर की एक कट्टा बरामद हुआ है। 5 कारतूस जिंदा तथा 3 खोखा कारतूस बरामद हुए। लखनऊ में आरोग्य भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कोरोना के दौरान भारती के किए कामों की उन्होंने सराहना की। आरोग्य भारती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इसका आगाज किया। अधिवेशन में देश के कई जिलों के करीब 700 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है, आरोग्य भारती जैसे संगठनों को नेतृत्व देने की आवश्यकता है। कोरोना काल में भी आरोग्य भारती ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। इससे उम्मीद है कि इस अधिवेशन के मंथन से दैनिक क्रियाओं के बीच नियमित दिनचर्या में भी आरोग्यता की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, इसका मूल मंत्र यहीं से निकलेगा। योगी ने कहा कि यूपी में 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती से जोड़ा है।
प्रत्येक नागरिक को कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए और जागरूकता के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे, उन कार्यक्रमों के साथ न केवल शासकीय स्तर पर बल्कि आम जनमानस की सहभागिता के माध्यम से जन जागरूकता के जिस कार्यक्रम को हाथ में लिया गया था, इसे आगे बढ़ाने की जब बात सामने आई थी, तो आरोग्य भारती उन कुछ चुनिंदे संगठनों में से एक था जिसने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उत्तम आरोग्यता प्रदान करने के लिए कोरोना कालखंड में एक कार्य भी उस अभियान के साथ जुड़ करके एक सराहनीय प्रयास किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य भारती के स्वयंसेवकों की सराहना की। कहा कि हर अवसर पर उन्होंने अपनी भूमिका को सिद्ध किया है। स्वस्थ शरीर ही धर्म के साधन को पूरा कर सकते हैं। भारतीय ऋषि मुनि इसी को प्रेरित करते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल के जिलों में जैपनीज इंसेफेलाइटिस को लेकर सार्थक प्रयासों का नतीजा है कि यह बीमारी उन्मूलन की ओर है। खराब रहन सहन भी बीमारियों का कारण है। रहन सहन में सुधार करके तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इन दिनों पराली जलाने की घटनाएं होने लगती हैं। सरकार और प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने पर काम कर रहे हैं। हापुड़ के डीएम मेधा रूपम ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। हापुड़ के समस्त जनपद वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रूपम आज आपसे अपील करती हूं कि आप लोग पराली को बिल्कुल न जलाएं। मेरा किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि पराली जलाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी हमारे जिले में न हो। इससे न सिर्फ हमारा वातावरण दूषित होता है, इसके साथ साथ हमारे जमीन का उपजाऊपन भी कम होता है और नमी में भी कमी आती है। सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं वो भी मरते हैं। पराली जलाने के बजाय आप लोग पराली का दान करें, हमारे गौआश्रय स्थलों में उनका दान करें ताकि हम उसका प्रयोग भूसा और पुआल के रूप में कर पाए। इसके साथ साथ मेरा जनपद वासियों से यह भी अनुरोध है कि आप कृषि के जितने यंत्र हैं, चाहे वो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, उनका प्रयोग विद एसएमएस करें और इसके साथ साथ आप बेलर्स का प्रयोग करें, वेस्ट डिकम्पोजर्स का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार से आप जो है पराली को न जलाएं। इसी के साथ में अंत में मैं आपसे पुनः विनती करती हूं कि आप हमारे हापुड़ को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें और पराली बिल्कुल भी न जलाएं। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं। यहां तक कि नाली के ऊपर रखी लोहे की जाली भी सुरक्षित नहीं है। घटना का पता सीसीटीवी फुटेज से चला। वीडियो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि गाजियाबाद में चोरी करना कितना आसान है। वीडियो देखिए कैसे एक आदमी स्कूटी पर आता है, रुकता है, बड़ी तसल्ली के साथ नाली पर लगे लोहे के जाल को उठाता है और फिर स्कूटी पर रखकर ले भी जाता है। न कोई घबराहट, न बौखलाहट, न जल्दबाजी, न डर। खुलेआम चोरी की ऐसी घटना आपने शायद ही देखी होगी। बस इसके साथ बुरा ये हुआ कि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। गाजियाबाद में इस तरह की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। खांटी देहाती महिलाएं अगर कबड्डी खेलती दिखे तो आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में देहाती महिलाओं ने पेशेवर अंदाज में कबड्डी खेली। इस दौरान दर्शकों ने उनका हौसला बढ़ाया। महिलाओं की ये भीड़ राशन लेने के लिए नहीं है, ना ही यहाँ कोई मजदूरी का काम हो रहा है। पारंपरिक वेशभूषा साड़ी में सादगी के साथ ये महिलाएं कबड्डी खेल रही हैं। इनमें कोई नव युवती भी नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं अधेड़ हैं और गांव की रहने वाली हैं। हमारे विधायक इनका हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक भी हैं, अंक देने के लिए रेफरी भी है।
ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये औरतें बिल्कुल पेशेवर अंदाज में कबड्डी खेल रही हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ का है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। ये हत्या के प्रयास के मामले में वांटेड था। पुलिस ने इसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। थाना बहादुरगढ़ की टीम और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी पलवाड़ा मोड़ नहर के बंदे पर, जब समय 4:30 पौने 5 के बीच एक सामने से बाइक आती थी। बाइक चालक बदमाश को रोका गया तो उसने बाइक ना रोककर यहाँ कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी, फिसल कर गिर गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर एक गोली लगी है और उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 315 बोर की एक खाली खोखा और 315 बोर का एक कारतूस, जिंदा कारतूस, सीटी 110 बाइक बरामद हुए हैं। बदमाश का नाम अभिषेक उर्फ पोलाट बताया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।